Hello बच्चों, let us see the question. The question says that for positive integer n, define f of n equals n plus 16 plus 5n minus 3n square upon 4n plus 3n square plus 32 plus n minus 3n square upon 8n plus 3n square plus 48 minus 3n square upon 12n plus 3n square till 25n minus 7n square upon 7n square, then the value of limit n tend to infinity f of n is equal to. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये यूज होगा कन्वर्जन ऑफ लिमिट्स इनटू इंटीग्रेशन। तो वो हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले अगर हम देखें सवाल के अंदर हमें एक एफ ऑफ एन डिफाइन कर रखा है पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, वो है इक्वल्स एन प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर, देन 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर, then 48 minus 3n minus 3n square upon 12n plus 3n square. Like this goes till 25n minus 7n square upon 7n square. तो ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें इस सीरीज को तो एन अपने पास यहाँ आगे दे रखा है और यहां से लेके यहां तक अपने पास टोटल एन टर्म्स अवेलेबल है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, ये एन को हम लोग 1+1+1 करके लिख सकते हैं एन टाइम्स, और इन एन टर्म्स में सब में एक 1 1 हम लोग ऐड कर लेंगे। उससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए बच्चों हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये -3n² प्लस 3n², जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे, कुछ मीनिंगफुल सीक्वेंस हमें नजर आएगी, वो हम लोग देखते हैं अभी। ये एफ ऑफ एन क्या बनने वाला है, हम लोग क्या करने वाले, पहला टर्म जो कि है 16 प्लस 5n माइनस 3n² अपॉन में 4n प्लस 3n², इसमें 1 ऐड करेंगे, देन हम लोग ऐड करेंगे 32 प्लस n माइनस 3n² अपॉन 8n प्लस 3n², इसमें भी 1 ऐड करेंगे, देन हम लोग 48 माइनस 3n माइनस 3n² अपॉन में 12n प्लस 3n², इसमें भी 1 ऐड करेंगे, और लाइक दिस अपने आखिरी टर्म जो कि है nth टर्म 25n माइनस 7n² अपॉन 7n², इसमें भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 1 ऐड करने का फायदा क्या है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाइल एडिंग तो क्या बनेगा, देखिए 16 सबसे पहले सेम रहेगा, 5n प्लस 4n हो जाएगा 9n माइनस 3n² प्लस 3n² कैंसल आउट हो जाएगा, और डिवीजन में क्या बनेगा 4n प्लस 3n²। इसी तरीके से आगे के टर्म्स भी वैसे बनेंगे, 32 आ जाएगा, देन प्लस n प्लस 8n हो जाएगा प्लस 9n, देखिए 9n वापस रिपीट हो गया, -3n² प्लस 3n² अगेन कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास डिनोमिनेटर में 8n प्लस 3n² बन रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में भी वही होने वाला है, 48 आएगा, देन प्लस अगेन 9n आ रहा है, और डिवीजन में क्या आ रहा है 12n प्लस 3n²। इसी तरीके से आखिरी में अपने पास आएगा 25n माइनस 7² प्लस 7² कैंसिल, और डिवीजन में 7n², ये बचेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस सम को सीरीज के इस समेशन मतलब ये जो पूरे सम लिखे हुए एन टर्म्स के, इसको समेशन के फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा, समेशन एफ ऑफ एन इक्वल्स समेशन आर, एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं 1 से लेके n तक। अब देखिए बच्चों 16 है, 32 है, 48 है, तो यानी कि 16 का मल्टीपल चल रहा है, तो ये आ जाएगा 16r प्लस
9n तो फिक्स ही है सबके अंदर, तो 9n आ जाएगा एज इट इज। डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 3n² फिक्स है, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। और 4n देन 8n देन 12n आ रहा है, तो ये 4n का मल्टीपल चल रहा है, तो ये आ जाएगा 4n टाइम्स r। अब हम लोग जस्ट चेक कर लेंगे, r की जगह n पुट करके आखिरी टर्म मिलेगा, तो 16n प्लस 9n 25n आ रहा है, बिल्कुल सही। 3n² प्लस ये बनेगा 4n², 7n² है, ये भी ठीक है। यानी ये अपना आ गया एफ ऑफ एन समीशन के फॉर्म में। अब हमें इसका लिमिट निकालना है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो चलिए उस पर आ जाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन अपना लिख देंगे हम लोग समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n 16r प्लस 9n अपॉन 3n² प्लस 4nr। यही अपने पास आया था, बिल्कुल सही। तो ये अपने पास आया है। अभी हमें इसकी लिमिट निकालनी। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ऑफ समीशन, तो इसको हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। r इक्वल्स टू 1 टू n, हम लोग न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे n को, तो n अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 16r/n प्लस 9 बचेगा। और डिनोमिनेटर से हम लोग n² कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3 प्लस 4r/n। तो r/n अपने पास मिल रहा है, और यहां पर ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, ये 1/n आ जाएगा। देन 1/n टाइम्स 16r/n प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 4r/n। और हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल बनाने के लिए पुट करेंगे r/n को x। r/n अगर x है तो सबसे पहले हम लोगों को इंटीग्रल की लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले जब आप r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/n आएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट में, तो n को इनफाइनाइट टेंड कराएंगे तो 1 बाय टेंडिंग टू इनफाइनाइट विल टेंड टू 0, यानी लोअर लिमिट 0 बनेगी। और r की वैल्यू जब n पुट करेंगे तो n/n आएगा कितना, 1, तो अपर लिमिट हो जाएगी 1 अपने पास। r/n अगर x बनेगा तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, r/n का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/n इक्वल्स टू dx। और अपने पास अगर देखोगे 1/n तो है, और इसको जब इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो dr भी आएगा ही, तो dr/n जो है ये बन जाएगा dx। तो इंटीग्रल जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, 16x प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 4x dx। यानी हमें ये इंटीग्रल निकालना है। तो ये इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर 4x प्लस 3 है, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर में भी 4x प्लस 3 हम लोग बनाएंगे। अब लेकिन अपने पास 4x तो था नहीं, अपने पास था कितना 16x, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो गया कितना 14, 16x प्लस 12, लेकिन 12 नहीं है अपने पास, सिर्फ 9 है, सो माइनस करना पड़ेगा 3 dx। अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये इंटीग्रल जो है ये बनेगा 4 - 3 अपॉन 4x प्लस 3 dx फ्रॉम 0 to 1। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 1। अब हम जैसा जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए एक्स प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, दिस इक्वल्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट सी। सो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, सो 4 का इंटीग्रल तो 4x आ जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है वो, और dx अपॉन 4x प्लस 3 का लॉग ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट हमें पुट करनी है कहां से कहां तक, 0 से 1। तो सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 4 - 3/4 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया,
तो ये आ गया अपने पास अपर लिमिट के लिए वैल्यू। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4x 0 हो जाएगा, -3/4 लॉग 3 मिलेगा अपने को यहाँ पे। तो यहां से अपने पास आ गया ये 4, देन -3/4 लॉग 7। इससे हम लोग -3/4 कॉमन ले सकते हैं। -3/4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 3। तो ये अपने पास आ गया 4 -3/4 log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a/b, तो log ऑफ 7/3 आ जाएगा और बेस रहेगा e। तो ये अपना हो गया आंसर, 4 -3/4 log 7/3। so that is option B, that is our correct answer. Hence option B is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.